अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब नॉलेज ग्रो चैनल। नाजरीन, एफआई टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में आज से एक बाकायदा सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आपने एफआई टेस्ट की तैयारी करनी है। और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए सिर्फ एफआई टेस्ट की तैयारी के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी फॉलोअर है जो पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस टेस्ट दे रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट है इंशाल्लाह इस सीरीज़ में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा। सबसे पहले जो ये सीरीज़ है इसमें हम जनरल नॉलेज का पार्ट करेंगे। आज की इस पार्ट में हम ये तमाम चीज़ें जो लार्जेस्ट रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे। उसके साथ ये एमसीक्यूज़ है वो भी करेंगे। और जनरल नॉलेज पार्ट जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद हम आएंगे एफआईए एक्ट के सिलसिले में। जो एफआईए का एक्ट है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो आ सकता है, तो वो भी करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। और अभी आपने स्टडी शुरू करनी है, बहाने जो है आपके अभी ख़त्म हो गए हैं। जो हम मेरे पास है जो हम कर सकते हैं हम आपके लिए करेंगे। पढ़ना आपने है, जिधर जहाँ से हो, नेट से हो, यहाँ से हो, बाकी चैनल से हो, जिधर से हो, पढ़ना आपने खुद है, मेहनत करनी है और मेहनत का फल अल्लाह ज़ाया नहीं करता। सो आज से अहद करें कि इंशाल्लाह हम स्टडी शार्ट जितनी भी आप टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे उसके लिए 100% हम स्टडी करेंगे। मसला हमारा ये है कि हम स्टडी नहीं करते। तो सबसे पहले आज आते हैं ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में। सबसे मेन जो चीज़ होती है आज की, इसमें हम एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से जियोग्राफी जो है इसको कवर करते हैं। तो अगर आप आ जाएं तो ये जो मेन चीज़ है आज की इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास बरियाज़म है वो टोटल कितने हैं, सात बरियाज़म है। उसमें से जो मतलब लार्जेस्ट बरियाज़म है, जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आता है आपके पास, इसको थोड़ा हम इस तरह देखते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज़ भी हम करते हैं। पहले हम इसको जस्ट जनरली देखते हैं। तो लार्जेस्ट जो हमारे पास बरियाज़म है वो आप सबको पता है एशिया। तो आपने याद रखना है लार्जेस्ट बरियाज़म। ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसकी एरियाज़ वगैरह सारे याद नहीं करने, लेकिन जस्ट आपको नाम का पता हो। और यहाँ पे अगर आपको मसला आ रहा है तो आप इस तरह करें, ये वीडियो को स्टॉप करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जबकि मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें से सेकंड एक लार्जेस्ट एशिया है, जबकि स्मॉलेस्ट जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज रिपीट होता है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, लार्जेस्ट एशिया, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आखिरी पे है यूरोप है, जबकि उसके बाद है एंटार्क्टिका। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है तो वो है अफ्रीका। तो ये हो गया कॉन्टिनेंट्स का, बरियाज़म का पोर्शन। अब यहाँ पे अब आते हैं जो हमारे पास हाईएस्ट और लोवेस्ट, मतलब दुनिया में सबसे ऊंचे और जो निचले सतह के जो मकामात है उनके नाम याद रखने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची मतलब वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और ये एशिया में आता है माउंट एवरेस्ट, ये आपने याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। और ये कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में आता है, ये भी आपने याद रखना है, बाज़ दफ़ा ये आ जाता है। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट चोटी है। इसके बाद सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो डेड सी है। और इसमें अगर आप बाकी ये जो यहाँ पे है ये इतने मशहूर नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो आप इनको देख ले कि साउथ अमेरिका में ये है, कांगो है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये सबसे जो मशहूर है वो ये वाला है। अभी आपका यहाँ पे जो नोट्स आपको नजर आ रहा है, आपने इसका एक एक चीज़ याद नहीं करनी। जो मशहूर चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही चीज़ें आपने उसको देखनी है। इसके बाद है, अगर हम आ जाए जो दुनिया में समंदर है, ओशंस जिसको हम कहते हैं, ओशंस का सवाल बार बार क्वेश्चन में आता है कि आपके पास लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है पैसा, PAISA। तो आपने ये पैसा लफ्ज याद रखना है। पी से क्या होता है, पैसिफिक। तो सबसे पहले ये जब लफ्ज आपको याद होगा तो ये पहले नंबर पे पी है। तो सबसे लार्जेस्ट जो ओशन है दुनिया में उसको हम कहते हैं बहरी ओकेयानूस, उर्दू में कहते हैं, जबकि इसका है पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है। सो आपके पास जब भी एमसीक्यूज आएगा तो पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। इसके साथ इसका जो सबसे निचला जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, इसकी जो मतलब जो गहराई है वो ये बार बार आ रहा है, मैरीना ट्रेंच कहते हैं। जो पैसिफिक ओशन में सबसे जो निचला जो मकाम है, जो ग्रेटेस्ट गहराई है वो है मैरीना ट्रेंच। इसके बाद अटलांटिक है सेकंड नंबर पे। तो ए से अटलांटिक, आई से क्या है इंडियन, एस से साउथर्न, जबकि ए से आर्टिक। तो ये शॉर्टकट फार्मूला आप याद रखो, पैसा। इसमें जो मशहूर सवाल है वो ये है कि लार्जेस्ट कौन सा ओशन है, जबकि स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट क्या है, आर्कटिक है, जबकि लार्जेस्ट पैसिफिक है। इसके साथ आप देख सकते हैं अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, ये भी आप याद करें।
अभी आते हैं इसके बाद समंदर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सीज के बारे में पूछा जाता है, दरिया के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा सी है एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो बड़ा वो है साउथ चाइना सी, जिसकी ये आपके पास एरिया है 29,74,600। तो ये आपने जस्ट इसको याद रखना है। ये तमाम नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन तमाम नामों को रटा लगाना है, जस्ट समझना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है वो साउथ चाइना सी है। अगर आपके पास सवाल हो कि एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो वो सी कौन सा है, तो वो है साउथ चाइना सी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा सी, एरिया के लिहाज से सबसे छोटा जो सी है, दरिया है, वो कौन सा है, उसको कहते हैं बाल्टिक सी। तो ये दो नाम याद रखें, सबसे लार्जेस्ट साउथ चाइना सी एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है बाल्टिक सी। इसके बाद ये जो है इंपॉर्टेंट आइलैंड कहते हैं, जजीरे जो है सबसे मशहूर जजीरे। अब इसमें से सबसे मशहूर जो जजीरा है वो ये है, इसका नाम है कलियात नुनात, इसको बस आप जस्ट याद रखें। इसके अलावा ये जो कभी कभी आता है, ये ग्रेट ब्रिटेन का बहुत दफ़ा आया टेस्टों में, अटलांटिक ओशन में। ये आ जाता है कि अगर आपके एमसीक्यूज आ जाए कि ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पे है, तो आपने जस्ट लिखना है कि ये अटलांटिक ओशन में है और ये आपके पास मशहूर जजीरे हैं। आप इनको देख ले एक दफ़ा, वैसे पढ़ ले। इसके बाद न्यू गिनिया है, वो साउथ वेस्टर्न में, बेफिन न्यूजीलैंड में है, साउथ पैसिफिक ओशन। लेकिन ये इतने ज़्यादा आपने रटा नहीं लगाना, जस्ट इसको नाम देख ले, अगर याद होते तो ठीक है, वरना इसको इतना आगे एमसीक्यूज में इसको देखेंगे। इसके बाद मशहूर जो है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जो आपके पास पहाड़ी चोटियों के सिलसिले हैं। ये बहुत ज़्यादा हर टेस्ट में आते हैं और ये आपके लिए लाजमी है। अभी आपके लिए FIA टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़, जो भी टेस्ट है आपका, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जनरल नॉलेज के सवाल आपका मतलब पीछा करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। या अगर ये बुक आपको रिक्वायर्ड है, तो ये जो है जनरल नॉलेज MCQs बुक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कारवान, वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची जो चोटी है दुनिया में, वो है माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पे है, ये बार बार सवाल आता है कि माउंट एवरेस्ट कौन से पहाड़ी सिलसिले में आता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, हिमालय में आता है। तो ये आपने याद रखना है, माउंट एवरेस्ट कौन से सिलसिले में है, पहाड़ी सिलसिले, वो है हिमालय में। अब इसके बाद है दूसरे नंबर पे जो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है, K2, जिसको गाउडन आसन भी कहते हैं। ये बार बार ये सवाल आता है कि K2 का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ K2। तो उसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं गाउडन आस्टिन। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, ये वाला K2 का दूसरा नाम है गाउडन आस्टिन। जबकि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो चोटी है वो K2 है, पाक चाइना। और ये कौन सी पहाड़ी सिलसिले में आते हैं, ये है कराकोरम में। तो ये आपने ये दो नाम लाजमी याद रखने हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय में आ रही है, जबकि K2 जो है वो कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में आ रहा है। क्योंकि ये सवाल काफ़ी दफ़ा आते हैं और यहाँ पे वो डेट भी लिखे हुए हैं कि कब, किस डेट को उनको सबसे पहले किसने इसको सर किया था, मतलब किसने इस चोटी को सर किया था, कौन इस पे पहले, इसमें सबसे पहले नंबर के आप देखिए तो 1953 में ये हुए। ये डेट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन ये चीज़। इसके बाद अगर आपसे कोई भी पूछे तो माउंट एवरेस्ट के बाद ये देखिए, यहाँ तक ये हिमालय के जितने भी ऊंची चोटियाँ हैं, सिर्फ दूसरे नंबर पे K2 कराकोरम में आती है। बाकी जितने भी चोटियाँ हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे ये तमाम के तमाम जो है ये हिमालय पे पहाड़ी। और यहाँ पे नांगा पर्वत का पूछा जाता है, तो ये भी पाकिस्तान में है। इसकी लंबाई 8,126 है, जबकि यहाँ पे वो लंबाई मैंने आपको नहीं बताई। आपने माउंट एवरेस्ट की ये जो हाइट है ये भी याद रखनी है, 8,848 जो है माउंट एवरेस्ट की है, जबकि K2 की क्या है 8,611। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के पास पेपर जितना मटेरियल है, आपको हम एक एक चीज़ की तैयारी करवाते हैं, जॉब के लिए भी आपको गाइड करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो भी शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आपने इसको सही तरह तैयार करना है कि किस तरह, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी वीडियो को आप बार बार प्ले करके हेडफोन लगा के सुनते जाए। क्योंकि ऐसे काफ़ी दोस्त हमारे होते हैं, कैसे मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि जो बुक को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, वो सुनते हुए या देखते हुए ज़्यादा सीखते हैं। तो आपने अगर इस तरह की वीडियो हो, तो आप इस और भी कोई MCQs की वीडियो हो, तो आप इसको क्या करें, या तो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करें या उसमें हेडफोन लगा के बार बार उसको सुने। तो जब आप बार बार सुनोगे तो आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाए तो नांगा पर्वत जो है वो पाकिस्तान में है, हिमालय की जो छोटी सिलसिले में है। इसके बाद गैशम ब्रह्म, ये भी पाकिस्तान में है, ब्रॉड पीक, और ये कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले हैं। जबकि ये तीन आपने याद रखनी है, नांगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, और इन तीनों की जो है ना ये हाइट्स भी याद रखनी है ये। इसके बाद हम आते हैं नेचुरल लेक्स, जो दुनिया में कुदरती झील है
ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है। इसमें भी कैस्पियन सी, ये मशहूर सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा झील, कुदरती झील कौन सा है, तो उसको कहते हैं कैस्पियन सी। असल में ये एक सी की सूरत में है, लेकिन ये है कुदरती, तो इसको लेक्स कहते हैं। वैसे ये समंदर, दरिया, मतलब सी है। और उसके साथ ये 6 मुल्क जो है ना इस सी को कवर करते हैं। इस ये सी है, इन 6 ममालिक को कवर करता है: तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान एंड रशिया। और इसकी ये लेंथ है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये सवाल भी कई दफ़ा ईटा के टेस्ट, NTS, ये PTS में आता है कि सुपीरियर लेक कहाँ पे है, तो ये USA कनाडा में जो है ये सुपीरियर लेक है। जबकि विक्टोरिया लेक ये कहाँ पे है, ये युगांडा तंजानिया में है, कीनिया में है। ये 2 सवाल आते हैं। और इसके बाद ये बेकाल और ग्रेट बीर, ये आपसे पूछ सकता है। ये सवाल आपने याद रखने इनके नाम, कि सुपीरियर लेक कनाडा में है, अमेरिका, विक्टोरिया लेक युगांडा में है, ये बेकाल और ग्रेट बीर, ये भी 2-3 दफ़ा आया हुआ है MCQs में, तो ये रशिया और कनाडा में है। इसके बाद आते हैं, तो ये एक शिपिंग कैनाल्स है जिस पे तिजारत होती है, जो समुद्रों में रास्ते हैं जिस पे तिजारत होती है। इसमें से मशहूर, जो सबसे मशहूर रास्ता है वो है स्विस कैनाल। ये कहाँ पे है, ये मिस्र में है। और इसके बाद है पनामा कैनाल, आपने पनामा केस के बारे में भी सुना था, ये एक समंदर में एक जगह है, तो ये भी है, एक कैनाल है। इसके बाद मैनचेस्टर, तो ये 2 नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं कि स्विस कैनाल जो है ये, इसकी लंबाई 193 मीटर है, जबकि पनामा की जो है 58। इसके बाद आते हैं, तो दुनिया में जो सहरा है, ये तमाम आपकी जो दुनिया की ज्योग्राफी है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो सहरा है जो वो है, आप सबको पता है, सहारा डेजर्ट है। ये बार बार आता है पेपर में कि दुनिया में सबसे बड़ा सहरा कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट, तो वो क्या है, सहारा डेजर्ट है। और ये कहाँ पे वाक़या है, ये नॉर्थ अफ्रीका में वाक़या है। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ों को आपने सही तरह समझना है। ये आपसे वो ये पूछ सकता है, ये नहीं है कि सबसे ये सवाल आएगा कि ना दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। वो ये पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ा सहरा सहारा डेजर्ट कौन से बरियाज़म में आता है, नॉर्थ में या साउथ में। तो ये काफ़ी दफ़ा बंदा इसमें कंफ्यूज था। तो ये जो है ना सहारा डेजर्ट, ये नॉर्थ अफ्रीका में आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो मशहूर सहरा है वो अरेबियन सी है, और ये शाम और सऊदी अरब में आता है, सीरिया एंड सऊदी अरब में। इसके बाद कलहारी है। पाकिस्तान का जो सहरा है वो ये पूछ सकता है कि सहरा तर जो है वो कितने नंबर पे है, तो ये जो है ना ये 4थे नंबर पे आता है। तर जो है दुनिया में 4th नंबर पे आता है, और ये पाकिस्तान और इंडिया में पहला हुआ। इसके बाद है तकला मकान। अभी देखिए ये PMS 2006 में भी इस क्वेश्चन आया हुआ है। तो तकला मकान जो है चाइना में है। गोबी डेजर्ट, ये भी मशहूर डेजर्ट है, ये सेंट्रल एशिया में है। इसके अलावा ये तमाम डेजर्ट आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो पहले 3-4 है ये मशहूर, इसको आपने ज़रूर देखना है। इसके बाद अब देखते हैं दुनिया में मशहूर जो रिवर्स है, नहरें जो है, जिसको नहर या ये रिवर्स की शक्ल में कहते हैं, ये जो है नील है। दरिया नील जो है सबसे लॉन्गेस्ट, अगर आप देखिए इसकी, देखिए 6670 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो है रिवर है वो कौन सा है, तो आपने क्या करना है, अफ्रीका, इजिप्ट में है, जिसका नाम है नील। और ये कहाँ से निकलता है, लेक विक्टोरिया से। इसको इतना यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम ज़रूर याद रखने। इसके बाद सेकंड नंबर पे है अमेज़ोन है, और एरिया के लिहाज से इससे अमेज़ोन बड़ा है, जबकि लंबाई के लिहाज से ये नील है। इसके बाद ये मशहूर 2 ये दरिया है, मिसिसिपी एंड यार्कजे किंग। ये जो है ना ये लेंथ एशिया और ये चाइना से निकलता है, जबकि ये अमेरिका से निकलता है। इसके अलावा जो हमारा दरिया सिंध है, ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन में आता है कि दरिया सिंध की लंबाई क्या है, जो पाकिस्तान और इंडिया में फैला हुआ है। इसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है, और इनकी जो सोर्स है कहाँ से निकलता है, कैलाश से निकलता है, जबकि इसका जो फ्लो है वो कहाँ पे गिरता है, अरेबियन सी में। ये सवाल कई दफ़ा आया है। अच्छा, इसमें जो काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बाकी नाम नहीं ले रहा, तो वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप इनको यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये मेजर क्रॉप है पाकिस्तान में, तो ये वीट, राइस। अच्छा, ये आज हमने कर लिया। इसके बाद ये MCQs है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो MCQ जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके करेंगे। ये इसके सारे MCQs है कि रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, और इसके साथ ये तो आपकी जब ये MCQs आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप में से कोई भी क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से दुनिया की नहीं ख़त्म होगी। इसके बाद हम जो है दुनिया की जो सबसे मेन जो इदारे हैं, जिस तरह UNO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी कैपिटल्स, ये तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा कैसे आप इनको शॉर्ट और आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे स्टडी करते हैं। हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना।
पढ़ना आपने खुद है, कोई भी आपके लिए नहीं पड़ेगा। मेहनत आपने खुद करनी है और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इंसान की जो मेहनत है वो मैं ज़ाया नहीं करता। सो आप आज से ऐड कर ले। और ये एक मेरा मुफ्त मशवरा है आप लोगों के लिए कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें उसके लिए 100% तैयारी करें। ये हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। उस वक्त नहीं करते जब रोल नंबर आता है, उस वक्त हमें टेंशन लग जाती है कि हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, हमें पास पेपर चाहिए। तो अगर कोई बंदा उससे पहले तैयारी करे तो 100% आपकी चांस होता है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।